हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स 6 मार्क्स का है, जिसे कंप्लीट करने के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आज का वीडियो जो है ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन के वीडियो के बाद इसके सभी एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक इन सभी का वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। All numbers that can be found on number line are real numbers। यानी कि ये नंबर लाइन जो आप देख पा रहे हैं, इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं वो सभी रियल नंबर्स है। ऑल नेगेटिव नंबर और ऑल पॉजिटिव नंबर्स सभी रियल नंबर्स हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.2। ठीक है, तो ये भी एक रियल नंबर है। 1.2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/10। तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर्स है। यानी इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक रैशनल नंबर हो जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर जो P/Q यानी P/Q के फॉर्म में लिखा हो और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, वो सभी क्या होता है, यहाँ पर रैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2/3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। 3/2 ये भी रैशनल नंबर है। 4/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। 5/0 ये एक रैशनल नंबर नहीं हुआ क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पर 0 आ गया है। लेकिन इसके कंडीशन में कहा गया है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है, दूसरा पॉइंट है कि रैशनल नंबर जो होता है यहाँ पर टर्मिनेटिंग होता है। अब टर्मिनेटिंग कैसे होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 1/4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो ये हमारे पास आएगा 0.25। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये आगे नहीं जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रैशनल नंबर है। सभी रैशनल नंबर जो होते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग होते हैं, सभी टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पर हम 2/5। इसको जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4। ये भी यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स भी क्या होते हैं, यहाँ पर रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ जैसे 1/3। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3333 और इस तरह से जो है यहाँ पर कंटिन्यू चलता जाएगा और इन्फिनिटी तक यहाँ पर चलता जाएगा। यानी कि जो 3 जो है यहाँ पर बार बार, 3 जो है बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। एक और अगर एग्जांपल ले, जैसे कि आप ये जानते हैं 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, ये भी जो है एक रैशनल नंबर है। क्योंकि इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें निकल के आएगा 3.1428571428 ये इस तरह से जो है यहाँ पर कंटिन्यू चलता जाएगा और इन्फिनिटी तक यहाँ पर ये चलता जाएगा। लेकिन इसमें ये देखना है ये रिपीट हो रहा है क्या। जैसे यहाँ से तो 1428 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर 1428 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो वो सभी नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते, P/Q के फॉर्म में यहाँ पर नहीं होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, यहाँ पर इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कभी भी P/Q के फॉर्म में यहाँ पर नहीं होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ, जैसे कि यहाँ पर है पाई। ठीक है, तो पाई एक 22/7 भी पाई है, लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू लेंगे, जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास आता है 3.1415192 इस तरह से ये चलता जाएगा और कहीं पर भी जो है यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक यहाँ पर ये चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। यानी सभी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल नंबर्स होंगे, और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे वो भी यहाँ पर इरेशनल नंबर्स
होंगे। दो चीज़ क्लियर हो गई है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स में ही आते हैं कुछ और भी नंबर्स जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि इंटीजर्स। इस चैप्टर में जो है आपको इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, को प्राइम नंबर्स सभी को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन से नंबर इंटीजर्स है, कौन से होल नंबर्स है, कौन से नेचुरल है और कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। अब देख सकते हैं जीरो से पहले -1, -2, -3 है और फिर जीरो के बाद 1, 2, 3 एंड 4 है और ये इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। तो ये सभी क्या हो गए यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। इसी तरह से होल नंबर्स, जो भी नंबर्स जीरो से शुरू होंगे, जो भी नंबर्स जीरो से 1, 2, 3, 4, 5 यानी जीरो से लेकर सभी पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर होल नंबर्स होंगे। और नेचुरल नंबर्स में नंबर जो है यहाँ पर 1 से शुरू होगा। नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फिर आता है नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स यहाँ पर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 को जो है आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 5 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और फिर 7 को भी 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एंड सेल्फ डिवीज़न, और ये खुद से ही डिवाइड होगा। जैसे कि 11 है तो 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 1 और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, इसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा HCF एंड LCM। HCF LCM समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका एक कंप्लीट एक्सरसाइज इसमें आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि HCF यहाँ पर कौन सा होता है। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के दो मेथड हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दो नंबर्स ले लिए हैं 12, 15 एंड 21। ठीक है, इसका हम HCF निकालेंगे। निकालने के इसके दो मेथड है, एक है यूक्लिड डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड कौन सा है? सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर्स आपको मिला है स्मॉल नंबर, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल नंबर 12 है, उसको आपको इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा 15 है, उसको यहाँ पे अंदर रख लेना है, फिर इसको डिवाइड कर देना है यहाँ पे। तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना रहेगा 3। ठीक है, फिर 3 को यहाँ पे एज इट इज़ रखना है। ये 12 है, 12 को इस तरफ यहाँ पर लेके आना है, फिर इसको डिवाइड करना है 3 से। 3 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहा तो इसको हम यहीं पे रिमेनिंग छोड़ देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, यहाँ पर 3 लास्ट डिविजन 3 है, तो हम 3 को यहाँ पर 3 है, 3 को हम यहाँ पर फिर से लेके आएंगे। अब नंबर कौन सा हमारे पास यहाँ बचा है 21, तो 21 को यहाँ पर हम रखेंगे। तो 3 7 से कितना होगा 21, 21 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं। तो इस नंबर का HCF हमारे पास क्या है? जो लास्ट रिमेनिंग नंबर है, जो लास्ट रिमेनिंग नंबर है वही यहाँ पर क्या है HCF है। लास्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर 3 है, तो हमारा HCF यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो दूसरा मेथड जो है यहाँ पर, दूसरा मेथड है यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इन सभी नंबरों को हमें अलग अलग से यहाँ पर फैक्टर्स करना पड़ेगा। जैसे 12 का सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करते हैं, तो 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3। 12 का हो गया, 15 का करेंगे डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा 5 1 जा 5, फिर 21 का करेंगे 3 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। सभी के यहाँ पर फैक्टर्स हमें लिख लेना है। जैसे 12 के फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर है हमारे पास 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स है 3 इंटू 7। अब इनमें HCF कौन सा होगा? HCF आपको कैसे फाइंड करना है? जो नंबर तीनों में कॉमन होगा, जो नंबर तीनों इक्वेशन में, तीनों फैक्टर्स में कॉमन होगा, वही हमारे यहाँ पर HCF होगा। तो नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 यहाँ पर HCF नहीं होगा। हम देख सकते हैं 3 जो है यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो HCF यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। HCF क्या होगा यहाँ पर 3 होगा।
तो हमारा एचसीएफ जो है 2 मेथड था, दोनों मेथड से हमने यहाँ पर एचसीएफ निकालना सीख लिया है। इसके बाद थोड़े से कुछ पॉइंट है जो हमें नोट यहाँ पर कर लेने हैं, जैसे कि एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन गिवन नंबर्स। जैसे कि हमने नंबर लिया था 12, 15 एंड 21, तो एचसीएफ जो है कभी भी इन नंबरों से बड़ा नहीं होगा। या तो ये लास्ट वाला जो सबसे छोटा नंबर इसके इक्वल होगा, या इसके फैक्टर्स या इनके फैक्टर्स होंगे। जैसे कि 12, 15 और 21 का 3 जो है यहाँ पर इसका एचसीएफ है। सेकेंड पॉइंट है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर आर ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर कह दूँ कि आपको 3, 5 और 7 का एचसीएफ निकालना है, तो ये क्योंकि ये सभी नंबर जो है एक से ही डिविजिबल है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एग्जाम्पल के लिए हम 12, 15 और 21 जिसका हमने एचसीएफ निकाला था, उसी का हम यहाँ पर जो है एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसके हमने फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स करेंगे हम यहाँ पर 12 का। ऊपर क्या था, यहाँ पे मैं दोबारा से कर देता हूँ। 2 का हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1। 15 का फैक्टर्स कर लेंगे यहाँ पर। 3 में से डिवाइड करेंगे, 3 5 जब 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जब 5। फिर 21 का यहाँ पर फैक्टर्स कर लेंगे। 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। सभी के फैक्टर्स हमें यहाँ पर लिख लेने हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर हैं 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 इंटू 7। तो एलसीएम एचसीएफ मैंने कैसे निकालना है, हमने वो फाइंड कर लिया था। एलसीएम यहाँ पर कैसे निकालना है, जो सभी में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, उसको सिर्फ हमें एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 जो है तीनों में कॉमन था, हमने अभी देखा था 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उनको हम लिख लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 है, तो इसको 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर रिमेनिंग कितना है, 5 है, तो इसका लिखेंगे हम 5। फिर 7 है, तो लिख लेंगे 7। यानी रिमेनिंग जितने नंबर रहेंगे हम सभी का लिख लेंगे। लिखने के बाद सभी नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 420। ठीक है, तो एलसीएम हमारा इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 420। हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम यहाँ पर निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में जो है यहाँ पर क्या रिलेशन है, हमें यह जो है ये बताना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है नंबर ले लेता हूँ कुछ। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में आपको रिलेशन निकालने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए आपको क्या दिया रहेगा, 2 नंबर्स। ठीक है, जो भी एलसीएम एचसीएफ जिसका निकालना उसका 2 नंबर्स दिया रहेगा, और एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ भी दिया रहेगा। यानी 4 चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें दी रहेगी, एक चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पर है जो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो भी आपको दिया हुआ वो आपको पुट करना है, और आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फाइंड करना है। इजीली आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एलसीएम ये बोला है, हमें क्या बोला है यहाँ पर, एलसीएम यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम यहाँ पर एज इट इज़ हम लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ हमें गिवन है 9, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9। फिर 306 इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये 306। सेकेंड नंबर हो जाएगा ये 657। यहाँ पे लिख लेंगे हम 306, और सेकेंड नंबर है 657। एलसीएम यहाँ पर एज इट इज़ आएगा। 306 इसको एज इट लेंगे, 306 इंटू में 657। अब 9 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे डिवाइड में। अब इसको हम यहाँ से करते थे, इसको हम यहाँ पे काट लेंगे। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 34 इंटू 657। इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2
338। ठीक है, इस तरह से जो है हमें यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है और इसका रिलेशन बताना है। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसमें से अगर आपको कुछ भी दिया रहेगा तीन, कोई भी तीन चीज़ें यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो आप एलसीएम पुट करके एचसीएफ यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। यानी कि कोई नंबर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5 है, यहाँ से 5 मैंने लिखा था वो मिट गया था। तो प्रूफ डेट √5 इज़ इरेशनल नंबर्स। हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर जो है यहाँ पर √5 जो यहाँ पर इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें फिर भी कहा जा रहा है कि प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो है इरेशनल नंबर्स 5 है कि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर 3 नंबर्स का आएगा, 3 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में आता है हर साल ही। सिर्फ ये नंबर जो है यहाँ पर चेंज हो सकता है, √5 की जगह आपको √2 मिल सकता है, √3 मिल सकता है या √7 यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन 3 नंबर जो इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो आपके 3 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं आगे कराता हूँ। हमें प्रूफ करना है प्रूफ डेट √5 इज़ इरेशनल नंबर्स। तो इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर्स है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे लेट एज्यूम डेट √5 इज़ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने √5 को जो है एक रैशनल नंबर मान लिया है, तो इसको रैशनल नंबर के अपोजिट में यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि √5 हमने लिख लिया है, तो रैशनल नंबर मैंने अभी आपको बताया a/b के फॉर्म में होता है, यानी कि a बटे में b के फॉर्म में होता है। मैंने वहाँ पे p और q किया था, तो ये a/b भी हो सकता है, x/y भी हो सकता है। बात यहाँ पर होगी a की है। तो a/b यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें साइड में लिखना है। a and b आर को प्राइम नंबर्स वेयर b आर नॉट इक्वल टू 0। a और b जो है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे कि √5 a/b है, √5 में कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो b से यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5b। ओके, a है यहाँ पर तो यहाँ पर a ही रहेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट सॉल्व करने से पहले इसको यहाँ पर इसके ऊपर लगा लेंगे हम स्क्वायर। इस तरह भी ले लेंगे स्क्वायर, यानी दोनों तरफ हमने स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो भी हम अपनी तरफ से करेंगे वो हमें यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लगाया तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अब देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर यहाँ पर कट जाता है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर कट गया, तो इस तरफ यहाँ पर क्या बचा, 5 b के ऊपर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर नहीं था। यहाँ पर रहेगा a, तो a का रहेगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर डिवाइड में लिख लेंगे, a स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी जो है यहाँ पर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि इसलिए जो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक लाइन, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा यहाँ पर हो गया इक्वेशन 1। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a भी जो है यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा। ये हमने हमारा इस इक्वेशन 1 हो गया है। अब यहाँ पर हम a इज इक्वल टू मान लेंगे 5c। c यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। c क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। अब इसका इक्वेशन 1 का वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारा रहेगा यहाँ पर b स्क्वायर बराबर a की जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर 5c लिया है। a के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर था तो 5c के ऊपर भी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और अपन में रहेगा यहाँ पर 5। इसको जो है यहाँ पर नीचे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 5 जो है यहाँ पर डिवाइड में है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इस तरफ यहाँ पर निकलेंगे नेक्स्ट पेज में, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर अभी ब्रैकेट के अंदर है, ये 5b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड c स्क्वायर रहेगा। तो 5 से जो है यहाँ पर ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5। ठीक है,
तो यहाँ पर बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इस तरफ रहेगा सी स्क्वायर, क्योंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा फिर से एक इक्वेशन यहाँ पर बन गया है, फिर से हमारा जो है यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया है कि बी स्क्वायर जो है यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन यहाँ पर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला है, जो हमने ए एंड बी, यहाँ पर हमने ए और बी लिया, जब वो को प्राइम था वो सिर्फ 1 से डिविजिबल था, लेकिन हमने यहाँ जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि ए एंड बी जो है वो क्या है, यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे from 1 and 2, from equation 1 and 2, a and b having common factor of 5. This contradiction is happened because of our wrong assumptions. So under 5 is rational numbers. क्योंकि हमने यहाँ पर wrong मान लिया था कि अंडर 5 जो है यहाँ पर a अपॉन b के बराबर है, जबकि ये पहले से जानते थे कि यहाँ पर ये इरेशनल नंबर्स है। अब हमने इसको जो है यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि इसका 1 के अलावा भी 5 फैक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर यहाँ पर नहीं हुआ है। तो चैप्टर 1 का जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके जो एक्सरसाइज है 1.1 से लेकर 1.4 तक सभी वीडियोज़ के लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैं कंप्लीट 10th का मैथ आगे कराऊँगा।